तार कोना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा अपना फर्ज समझती है, जिथे भी मनुखता का किते घाण होया, जिथे भी देश दे विच कोई ऐसा नुकसान होया, जिथे भी लोगों के उत्ते कोई भीड़ बनी है, कोई पीड़ा आई है, उहदे विच आप शामिल होकर हमेशा उन्होंने सहयोग दिता। देश के किसी कोने विच जां विदेशों विच भी किते कोई सिख कौम के उत्ते जां मनुखता ते भीड़ बनी है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे होकर तन मन धन दे नाल सेवा निभाई है। अज बड़ा वड्डा दुख है कि वो किसान जिहड़े देश की रीढ़ की हड्डी वजों जाने जाते हैं, वो किसान जो देश के लोगों का अन्नदाता बन के ढिड भरते हैं, वो किसान जो रात के हनेरिया में सप्पां दी सिरियां मिध के और कड़ाके की गर्मी ते कहर की ठंड विच उन्होंने कक्करां विच भी लोगों का ढिड भरिया अपनी घाल ना घाल के। आप गंदे कपड़े पा सकदा, आप ढिडों भुखा रह सकदा, लेकिन दुनिया वास्ते उन्होंने सारे अन्न के भंडारे भर दिते। अज वो किसान जिहड़ा सड़कों ते रुल रहा है, अज किसान अपनी मंग लैके सरकार दे कोलों मंग वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। पर दुख की गल यह है कि सरकार पहला हरियाणा सरकार ने बहुत तशद्दद किया, रस्ते में इन्नियां रोकां लाइयां कि लाठियां तक चला दित्तियां, इन्हों डांगा चलाइयां, उन्होंने उत्ते पानी दी बिछाड़ा कीतियां। ठंड के दिन है, जे कोई बीमार हो जाए, जे कोई फट्टड़ हो जाए, कौन जिम्मेवार है? पर सरकार ने अपना फर्ज नहीं समझिया कि अगों कोई ह्यूमन राइट्स की भी गल है, मनुखता की गल है। फिर भी मैं समझदी कि उन्हें सबर देखो, उन्हें संतोख देखो, उन्हें सहज देखो कि उन्होंने किसी नाल कोई क्लैश नहीं किया। फिर भी अपनियां तकलीफां चलदियां होए भी सारे बॉर्डर क्रॉस करके भावें पत्थर रखे, भावें कोई अगों टोए भी कढ़ दिते वड्डे वड्डे, वो भी पूरदियां होया इत्थों लंघ के गए। मैं खास करके पंजाबी लोगों का जिन्हों ने इत्थों की मुश्किल भी झेलिया और जिहड़े हरियाणे के लोग हैं उन्होंने नाल सहयोग दे के लगातार जिथे लंगरां की सेवा कर रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल जां पंथक जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल सारे रल के वर्कर उत्थे विच बैठ के जाके संघर्ष में हिस्सा लै रहे हैं। मैं समझदी है कि अज किसानां की शक्ति बनाउण दी लोड़ है। किसान दिल नहीं हारिया, किसान ने अज भी जड़े वो कह तकड़े होकर लगे है कि जब तक साडियां ये मंगां पूरियां नहीं होंदियां, जब तक वो बिल रद्द नहीं होंदे, असीं उद तक घर नहीं बैठ जावांगे। तो ये सरकार नूं चाहीदा कि तुरंत गल करे। कल भी साडे प्रधान साहब श्रोमणी अकाली दल ने भी कहा कि असीं जल्दी ही प्रधानमंत्री नूं जाके कहांगे कि अखां खोलो थोड़ी जिहियां, कन्न खोलो थोड़ी जी, जबान चो अपनी चो इन्हां नूं कोई सिंपथी दे शब्द बोलो तो इन्हां बुला के एडा वड्डा ना संघर्ष करो कि ये बेचारे इन्हां रुल जाण सड़कां दे उत्ते। जवान धीआं साडियां, जवान भैणां, नौजवान लड़के, साडे बजुर्ग, मातावां सारियां सड़कों पर बैठियां। किन्ने दिन हो गए, किन्ने महीने हो गए है इस संघर्ष नूं, पर अज तो बिल्कुल ही असी महसूस करते हैं कि इस पीड़ा नूं सानूं सारे रल के चलनी पऊगी। तो सारे जिहड़े है उत्थे मैं यही अपील करने वास्ते आई श्रोमणी कमेटी वालों, भावें किते सुनामी आई है, भावें वो तमिलनाडु की कर लो, भावें वो उत्तरांचल की कर लो, भावें कोई महाराष्ट्र की कर लो, श्रीनगर की कर लो, किते भी कोई भीड़ बनी है तो इस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दूर दूर तक जिथे सेहत सेवावां पहुँचाइयां, मैडिकली इलाज करने वास्ते दवाइयां पहुँचाइयां, उत्थे लंगरां की सेवा करके जां कंबलों की सेवा करके, वस्त्रां की सेवा करके वो सारा कुछ जिहड़ी अपनी जिम्मेवारी निभाई है। अज भी जिथे सारी संगत कर रही है, मैं धन्नवाद करदी हां कि सारी जिहड़ी हरियाणे की संगत है वो भी बहुत जोरां ते लगी हुई है। सारिਆਂ ने कोई दुध की सेवा कर रहा है, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई वस्ता भेज रहा है। इसी तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर तो साढ़े वर्कर जोड़े है वो लगातार भी शामिल होकर उत्थे अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मैं दस रहे सी साढ़े नौजवान हाँ जी अज लंगर अज इतों लंगर भी जा रहे हैं मैडिकल सहूलतों वास्ते। गड्डी दियां 2 गड्डियां जिहड़ियां वो भर के दवाइयां दी जा रही हैं एंबूलेंस दियां। सो मैं समझदी हां कि वाहिगुरू असीं हुण अरदास भी कीती है सारी जथेबंदी ने रल के कि सच्चे पातशाह उन्हां साडे किसानां नूं छेती फतेह होवे, छेती वो घरां नूं वापस आउण तां जो वो भी आराम दी किते जिहड़ी नींद है सौ सकण।